देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी के नए हेडक्वार्टर का उद्घाटन हुआ। सोनिया गांधी ने उद्घाटन किया और अब कांग्रेस मुख्यालय का पता बदलकर 9A कोटला रोड हो गया है। और उद्घाटन के इस मौके पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर अब पूरी की पूरी बीजेपी हमलावर हो गई है। उद्घाटन के मौके पर बोलते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर निशाना साधने के साथ ही कुछ ऐसा कह दिया जिस पर अब बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर निशाना साध रही है। आखिर ऐसा क्या कह गए राहुल गांधी और राहुल के बयान पर क्यों मचा है बवाल, आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी। देखिए, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को संविधान पर टिप्पणी को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर पलटवार करते हुए जमकर हमला किया और उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया। दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन के मौके पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि यह काफी प्रतीकात्मक है कि आरएसएस प्रमुख ने कहा कि भारत को 1947 में कभी स्वतंत्रता नहीं मिली। उन्होंने कहा कि सच्ची स्वतंत्रता तब मिली जब राम मंदिर का निर्माण हुआ। मोहन भागवत ने संविधान पर हमला किया जब उन्होंने कहा कि यह हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं है। राहुल ने अपने संबोधन में आगे कहा कि यह मत सोचिए कि हम एक निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कोई निष्पक्षता नहीं है। अगर आप मानते हैं कि हम एक राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम बीजेपी और आरएसएस नाम के राजनीतिक संगठन से लड़ रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस ने हमारे देश की हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। अब हम बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, यानी कि भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं। सुनिए एक बार राहुल ने पूरी बात क्या कही थी। I'd like to say one last thing, that do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. तो सुना आपने राहुल ने क्या कहा था जिस पर अब पूरी बीजेपी आग बबूला हो गई है। केंद्रीय मंत्री और सीनियर बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को उनकी टिप्पणी पर घेरा और जमकर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कांग्रेस की सच्चाई अब उनके अपने नेताओं द्वारा ही उजागर कर दी गई है। मैं राहुल गांधी की इस बात के लिए सराहना करता हूं कि उन्होंने स्पष्ट रूप से वो कहा जो देश जानता है कि वो भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं। ये कोई रहस्य नहीं है कि राहुल गांधी और उनके पारिस्थितिकी तंत्र का शहरी नक्सलियों और डीप स्टेट के साथ घनिष्ठ संबंध है, जो भारत को बदनाम, अपमानित और बदनाम करना चाहते हैं। उनके बार बार के कार्यों ने भी इस विश्वास को मजबूत किया है। उन्होंने जो कुछ भी किया या कहा वो भारत को तोड़ने और हमारे समाज को विभाजित करने की दिशा में है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विपक्ष के नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली है कह रहे हैं कि वो इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी की इस टिप्पणी का कुछ सेकंड का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर साझा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी ने अब भारतीय राज्य व्यवस्था के खिलाफ खुली लड़ाई का ऐलान कर दिया है। ये सीधे जॉर्ज सोरोस की प्लेबुक से लिया गया है। देखिए, We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. मौका वैसे तो कांग्रेस के नए हेडक्वार्टर के उद्घाटन का था, लेकिन राहुल गांधी ने मोहन भागवत के बयान पर निशाना साधा था और राहुल गांधी कुछ ऐसा बोल गए जिस पर अब सियासी लड़ाई बहुत ज्यादा गर्मा गई है। लेकिन जानना यह भी जरूरी है कि आखिर मोहन भागवत ने क्या बयान दिया था। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा था कि हमारी 5000 साल की परंपरा क्या है जो भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान शिव से शुरू हुई है, वो हमारी अपनी है। हमारे अपने जागरण के लिए एक आंदोलन था। मीटिंग में कॉलेज के छात्र पूछते थे कि आपने लोगों की आजीविका की चिंता छोड़कर मंदिर क्यों बनाए, तो मैं उन्हें बताता था कि 80 का दशक है। 1947 इजराइल और जापान ने हमसे पहले शुरुआत की और वो बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचे। दिल्ली चुनाव के बीच ही राहुल गांधी के इस बयान के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। अब इसका असर चुनाव पर कितना पड़ेगा ये तो जनता तय करेगी, लेकिन बीजेपी को राहुल को घेरने का एक मौका मिल गया है जिससे वो गवाती नहीं दिख रही है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।